तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। एक भाई का कमेंट आया है, उन्होंने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमें बताया है, जो वो कहते हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करता हूं और जो मेरी मंथली इनकम है वो 25,000 रुपये है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे यस बैंक से पर्सनल लोन चाहिए और कहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, तो मुझे कितना लोन एलिजिबल होगा 25,000 की पेमेंट पर, और जितना भी लोन एलिजिबल हो उतना मुझे उसका उसका मंथली ईएमआई बता दीजिए कितना बनेगा और टोटल इंटरेस्ट क्या लगेगा। और उन्होंने पूछा है क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, जिससे अदर भाई लोग भी जो वीडियो देखते हैं ना उनको भी पूरी नॉलेज हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देसी डिटेल्स ओनली को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलते हैं पहले यस बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यस बैंक की जब साइट पे आओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, और आप लोग को YesBank.in डालेंगे तो आप लोग यस बैंक की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। और यहाँ से आप लोग अपना आसानी से जो पर्सनल लोन है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चल रहा है 10% से लेकर के 24% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि कितनी हम लोग की 25,000 रुपये पे कितना लोन एलिजिबल हो रहा है। तो उसको चेक कर लेते हैं अपने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे हम लोग एक्सिस बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर अगर गूगल में या क्रोम में सर्च करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सिस बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज किया है, क्योंकि इसका इंटरफेस जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है जो भी भाई लोग होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है, यहाँ पे आपको मंथली इनकम डालनी होती है। तो देखो यहाँ पे पहले से ही मंथली इनकम पड़ी होगी, तो अगर नहीं पड़ी होगी तो आप लोग को फिलअप कर लेनी है। और एक्सपेंस देख सकते हैं अदर्स ईएमआई। एक्सपेंस का मतलब ये हुआ अगर आपने पहले से ही कोई चीज़ खरीद रखी होगी, बाई चांस आपने 10-15 हज़ार रुपये की चीज़ खरीद रखी होगी, उसकी मंथली ईएमआई कुछ ना कुछ जा रही होगी, तो वो आप लोग को यहाँ पे फिलअप करनी होती है। अगर कोई चीज़ नहीं खरीदी है, मंथली किस्त कुछ नहीं जा रही है, तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे जीरो कर सकते हो। तो हम लोग की कुछ नहीं जा रही है, हम लोग जीरो कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने जीरो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 15 उनकी इनकम थी 25,000 रुपये, तो हम लोग पहले 20,000 रुपये पे देख लेते हैं कितना। उन्होंने थोड़ा सा 25-20 बताया था, तो दोनों अमाउंट पे हम लोग देख लेते हैं कितनी हम लोग की मंथली किस्त बनेगी, मतलब कितना लोन मिलेगा। तो 20,000 पे आप लोग देख सकते हैं 3 लाख का लोन हमें एलिजिबल हो रहा है। तो 20,000 पे जब 3 लाख का एलिजिबल हो रहा है तो 25,000 पे कितना होगा, तो ये चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब 25,000 पे देखेंगे तो आप लोग को 3,75,000 का लोन एलिजिबल हो रहा है। तो हम लोग 3.5 लाख, अब यही जो ये लोन मिल रहा है 3 लाख, तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 लाख का जो लोन हम लोग को एलिजिबल होगा। यार भाई 25,000 की 20,000 की सैलरी है, तो 20,000 पूरा थोड़ी ना डाल देंगे यार लोन के ऊपर। तो हम लोग चेक करते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं अपना 3 लाख का अमाउंट। देखो यहाँ पे आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग को कहीं इधर उधर ना भागना पड़े, क्योंकि ये ईएमआई कैलकुलेटर मैंने बहुत ही ज़्यादा खोज के निकाला है, तो आप लोग को यार बहुत मुश्किलों से मिलेगा। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आप लोग को होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन जैसे कि प्लानिंग आसानी से कर सकते हो। तो आपको पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग ने चेक किया था कि 20,000 पे कितना लोन हम लोग को सेक्शन हो रहा था 3 लाख का, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि जो हम लोग को लोन एलिजिबल हो रहा था, ठीक है। तो जो लोन हमें एलिजिबल हो रहा था वो हमने डाल दिया, 3 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था, यस बैंक के ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग को लोन मिल रहा था। तो यहाँ पे अब जो हम लोन लेंगे वो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंगे। और 3 लाख का लोन हम लोग पहले यार देख लेते हैं कि अगर 5 सालों के लिए लेंगे तो कितना हम लोग को मंथली किस्त जाएगी। तो देख सकते हैं जब हम लोग ने ज़्यादा समय के लिए लोन लिया तो हम लोग की जो मंथली किस्त है वो काफ़ी कम जा रही है, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है 82,447 रुपये। ये जो 82,447 रुपये लग रहा है मेरे भाई, ये आपका बेनिफिट नहीं है, ये बैंक का बेनिफिट है, याद रखिएगा। अब यही सोचो कि ये जो आप 82,000 रुपये है ये आपको अगर मिल जाए तो आपका कितना चांस होगा। तो यही 3 लाख का जो लोन है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए ना लेकर के हम लोग 4 सालों के लिए लेके देखते हैं। तो देख सकते हैं मंथली किस्त बढ़ गई, जो 82,000 अमाउंट था वो 65,000 पे आ गया। टोटल इंटरेस्ट ही टोटल ब्याज होता है जो हम लोग को 5-4 सालों में टोटल ब्याज लगता है। मंथली किस्त तो बढ़ गई, लेकिन अब देखो आपकी 20,000 भी इनकम होगी तो आसानी से आप 10,000 की मंथली किस्त बनवा सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर 3 सालों के लिए लेते हैं तो देख सकते हैं 9,000 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है। और जो टोटल इंटरेस्ट है 82,000 से सीधे 48,000। तो आप लोग देख सकते हैं कितना 40-42 हज़ार रुपये का आप लोग को
30-35 हज़ार रुपये का आप लोग को बेनिफिट देख रहा है। अगर देखो अभी 10,000 नहीं हुई है तो 10-11 हज़ार रुपये हम लोग देखो जब लोन लेते तो लोन के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लोन जल्दी से चुक जाए, क्योंकि लोन चुका दोगे तो आपका बेनिफिट है। तो आप लोग देख सकते हैं अगर 2 सालों के लिए लेंगे तो 13,843 रुपये आप लोग की मंथली किस्त जाएगी और 32,243 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा, तब जाकर के 3,32,243 रुपये आप लोग टोटल पेमेंट करोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। तो यार ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने लाख का आपको लोन चाहिए, कितने सालों के लिए चाहिए और कितने इंटरेस्ट पे चाहिए। इंटरेस्ट तो मैंने आप लोग को बता दिया है, जो जिस बैंक का अगर इंटरेस्ट चेक करोगे तो ये यस बैंक जो आपको 10% से लेकर के 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देती है। अब यहाँ पे हमने मिनिमम ले लिया 10%, 10 से 24 के बीच में अगर आपका सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर अगर गुड की कैटेगरी में हो गया तभी आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा यार। तो जो आपका सिविल स्कोर मेंटेन करने का क्राइटेरिया जो होता है बस यही होता है कि समय पे आपका जो लोन है ये लिया है, जो इसकी मंथली किस्त जा रही है 13,843 रुपये, इसको समय पे मतलब कि दे दो और कभी लेट ना करो, और जिससे आप लोग का क्रेडिट स्कोर हमेशा सही रहेगा। तो जब भी आप लोग लेट कर देते हो तो ये क्रेडिट स्कोर तुरंत बेकार कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब इस EMI कैलकुलेटर पे मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जिसमें आप लोग को एक चार्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें पता चल जाता है 2022 में मेरा कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, 69,000 जा रहा है, 13,000 मेरा इंटरेस्ट लगेगा, 83,000 मेरी टोटल पेमेंट जाएगी, तब जाके मेरा अमाउंट कितना बचेगा, 2,30,000 रुपये मेरा अमाउंट बचेगा। तो 2023 में आप लोग जान जाएंगे तो कितना आप लोग का जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये 2023 में ही आप लोग को आसानी से पता चल जाएगा, 2024 में ही आसानी से पता चल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने सालों के लिए आप लोग लोन लेंगे, ठीक है। तो उसका आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हो, PDF बना करके अपने मोबाइल पे भी सेव कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल से आप लोग को ये EMI कैलकुलेटर आपको पूरी जानकारी देता है। आइए जानते हैं कि अब चार्जेस क्या लगेंगे। तो यस बैंक है, पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट जो आप लोग का देता है वो 10.99% से मैंने बताया इसमें इनकी साइड पे तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ भी ज़्यादा इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट मैंने कलेक्ट करी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो लोन टेन्योर है ये लोग 12 महीने से लेकर के 60 मतलब कि 5 सालों तक का आपको लोन टेन्योर, 1 से 5 साल के बीच में आप लोग लोन टेन्योर मिलता है जो आप लोग लोन चुका सकते हो। अब लोन अमाउंट की बात करी जाए तो ये लोग 40 लाख तक का आप लोग को लोन प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करी जाए तो आप या तो कमाने वाले हो या तो आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस से पैसा आता हो, तो सैलराइड हो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देख सकते हैं इन्होंने क्रेडिट स्कोर का भी सेक्शन दे रखा है। ये होता है आइडियल सिक्योर ओवर 700 मतलब कि 700 से ज़्यादा ही अगर आपका क्रेडिट स्कोर होगा तभी आप लोग को लोन सेक्शन होगा, या 700 से कम होगा तो लोन सेक्शन नहीं होगा। देखो लोन सेक्शन तो होगा बट ज़्यादा इंटरेस्ट पे होगा। जो इंटरेस्ट इन्होंने लगा के रखा हुआ है ना, ये आप लोग को मैं दिखा दूं, जो इन्होंने लोन लगा के रखा हुआ है अभी आपने 10% से लेकर के 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 10% से आप लोग आपको पता नहीं 14% पे लोन मिले कि 15% पे मिले, अगर आपका क्रेडिट स्कोर गुड की कैटेगरी में नहीं होगा तो अब बात करी जाए कि ओवर ड्यू EMI पेमेंट चार्जेस आपके कितने लगेंगे, 24% लगेंगे, और फॉर क्लोजर चार्जेस भी आप लोग को 4% देने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करी जाए कुछ अदर्स फीस एंड चार्जेस की बात हो गई। अब जानते हैं थोड़े यहाँ पे इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है डॉक्यूमेंट्स। यार देखो डॉक्यूमेंट्स बेटा मिनिमम लगते हैं। देखो ID प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको देना पड़ता है, इनकम प्रूफ के लिए देना पड़ता है, एप्लीकेशन प्रूफ के लिए देना पड़ता है। ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, गिनती के 4 डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का लोन सेक्शन हो जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स ये देखो, ये इसकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स ये खुद ही लिख के रखे हुए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देने पड़ते हैं। देख सकते हैं मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देने पड़ते हैं, जो मतलब कि जो प्रोफेशनल होते हैं आपकी। देखो ITR आपको पक्का लेते हैं कि फॉर्म 60 जो होता है, अगर सैलराइड होगे तो फॉर्म 60, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो ये आप लोग का चेक करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरा ईयर वाइज का रेवेन्यू मॉडल होता है वो आप लोग का कितना जा रहा है वो चेक करते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये रहा आप लोग का, मैंने थोड़ा बता दिया कि आपको 20,000 के अमाउंट पर 20,000 की मंथली इनकम पर आप लोग को कितना लोन सेक्शन होगा, तो वो भी मैंने बता दिया है। और अदर चार्जेस की बात करें जाए तो देख सकते हैं बहुत सारे अदर चार्जर्स हैं। आप लोग कोशिश किया करो कि थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अगर आपको जो लोन है ना वो जो इंटरेस्ट लगता है 11-12%, वो सोचा करो कि बहुत कम इंटरेस्ट में हमें लोन मिल जाए। पहला पॉइंट ये किया करो। सेकंड पॉइंट ये है, जो ये इतने सारे ये लोग चार्जेस लगाते हैं ना, तो इनको आप लोग सोचा करो कि फ्री कैसे होंगे, कि हम लोग को ये चार्जेस ना देने पड़े। अगर ये चार्जेस अगर आपको नहीं देने पड़ेंगे तो आपका लोन में बहुत ज़्यादा काफ़ी बचत होगा यार, 5-6 हज़ार रुपये की बचत हो जाएगी। तो यार
कहीं और यूज कर लोगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट में डाल देना तो आप लोग के ऊपर बेनिफिट होगा। तो यार ये सारी चीज़ें देखा करो जब लोन सेक्शन होने के लिए, लोन लेने के लिए जाया करो, और ये देखा करो कि कितनी जल्दी लोन मिल जाए। नहीं तो आजकल तो बहुत सारे आरबीआई द्वारा अप्रूव एनबीएफसी ऐप आने लगे हैं ना, तो उनसे भी लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। देखो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन्होंने ऐप भी बना के रखा हुआ है, तो अगर आप ना प्ले स्टोर पे जाएंगे तो डाउनलोड करेंगे, यस बैंक के नाम पे अगर डाउनलोड करेंगे तो इनका भी जो ऐप है वो आरबीआई द्वारा अप्रूव एनबीएफसी है, ठीक है। तो इनका भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, लोन जल्दी सेक्शन होगा, ठीक है। ऑनलाइन इनकी साइट से आकर के अगर अप्लाई करोगे तो शायद इतनी जल्दी ना हो, लेकिन बट अगर इनके ऐप से डाउनलोड करोगे जा करके और लोन अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी लोन सेक्शन हो जाएगा। वो 24 आवर के अंदर आप लोग को लोन सेक्शन हो जाएगा, वो ज़्यादा बेटर चांस है। तो आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हुई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और 10K तक लेकर जाइए इस अपनी फैमिली को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा सब्सक्राइब करके हम लोग की फैमिली का हिस्सा बनिए। यहाँ पर आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पूरी जानकारी मिलती है। और अगर अब कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर कर देते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।